इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भैया भरत का चरित्र मैंने आपको सूक्ष्मतम सुनाया। सार यही है कि हमको हमारे श्रेष्ठ के प्रति समर्पित रहना है और अपने छोटे के प्रति त्याग भाव रखना है। आप ले छोटे को क्या करना है, नहीं आप पैदा खाओ। और ये भी स्मरण रखना है, जिसके जीवन में त्याग है उसी के जीवन में सुख भी है और शांति भी है। त्यागक शांति निरंतरम, गीता जी कहती है, त्याग से ही निरंतर शांति प्राप्त होती है। निरंतर त्याग में शांति है, सुख है, आनंद है। भगवान सोचलेन कि अब सब मिल गई बा, लोग आवत जात रही तो आगे बढ़ा। भगवान यहाँ से आगे चले, अत्रि महाराज का दर्शन हुआ। अत्रि महाराज ने स्तुति की, अनुसुईया मैया से सीता मैया ने नारी धर्म का उपदेश प्राप्त किया और माँ के द्वारा दिव्य अलंकरण प्राप्त हुआ। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित्य नूतन अमल सुख। यहाँ एक मेरा निवेदन है, क्या बहुओं को, बेटियों को, अर्धांगिनी को, खासतौर से घर में माताओं को बढ़िया गहना गुड़िया पहना के चकाचक सुसज्जित रखो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और हम लोग जो बम्बैया लोग हैं ना, अपने यहाँ के कमाद बम्बई में है और जाके गाँव में खेत खरीदे थे। क्या करियो, और तो गांव में बड़ा शोर है, जय बार आवत है तय बार 3 बीघा खरीदे थे। लेकिन करियो का चाहिए तो 3.5 हाथ का जमीन, क्या करियो। समय चला गया, उत्तम खेती मध्यम, समय चला गया। अब तो भैया ध्यान रखना और निश्चित रूप से आप अनुभव करना, जहां पर जिस घर की मां, बेटी, बहू, बहन, बुआ चहकती छहकती खिलखिलाती आनंदित होकर घर में छम 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 रसोई गृह से बाहर मंदिर तक, मंदिर से बैठका तक चलती है, भगवान खुदे दौड़ के पहुंच जाते हैं वहां। गए बहू जी कहाँ है? आओ। आई गई बहू जी। कैसी हैं बेटा? ठीक है, ठीक है बाबा। क्या ये कौन गृहस्थी तुम जी रहे हो भाई? हैं? कसाई हो क्या? तुम्हारी घर की बहुएं तुम्हारे सामने बोल नहीं पा रही हैं, तुम क्या गवासा हो? अरे बहुएं हंस नहीं सकती, एटीजी भी नहीं है, टैक्स लगा, ये कोई जीवन है? गृहस्थी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीने की आदत डालो, आदत डालो। अरे आपको बताएंगे तो आप मुस्कुराते रह जाएंगे साहब। ध्यान रखना, जो बेटी होती है ना, उसके पायल में 8 घुंघरू होते हैं।
चुन 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 उछलती रहती है, चुन 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 चुन। लेकिन बहू जो पायल पहनती है वो पूरे झुनझुना से लगे रहते हैं, कारण कि बहू की आवाज आवे तो जो संकोची हो वो अपने आप चेहरा घुमा ले। ये घर का साज है, साज है घर का। आनंद, अरे आनंद में रहने, यही यही जीवन है। माताएं इकट्ठा हों, उनका अपना आह्लाद चले। टैक्स फ्री करो यार, सबको जीने दो, सबको आनंद में रहने दो। आप देखेंगे आनंद में गृहस्थी के समय का पता नहीं लगता है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, यहां तो ऐसी घटना घट गई कि क्या बताऊं। एक दिन तो मेरे को दिन विस्मरण हो गया। हाँ, हमने मंगले को दाढ़ी बना लिया। वो तो दीक्षित बोले कि सरकार आज गुरुवार है, आज नहीं बना सकते। हमने कह रहे तो हमने परसों बनाया, आपने मना नहीं किया। बोले सरकार हम डर के मारे नहीं। हमने कह रहे हम तो लाठी लेके चलते हैं, का क्यों? तो सरकार आधा बन गया था तो मुझे याद आया। ऐसा ये आनंद का, ये आपको सुना रहा, आनंद के क्षण का पता नहीं चलेगा। जिंदगी आपको लगेगी यूं निकल गई हो, यूं निकल गई। आनंद में रहिए, आनंद में बहिए, और आनंदे में घरवा वालन कभी रहने दीजिए सबको। बड़की नोटिया घरवा में कम रखिए, जाना जाने कब बंद हो जाए। भारत अमेरिका के साथ बह रहा है। अमेरिका में 100 से ऊपर की नोट नहीं चलती, नहीं ना? खतरे बा। हम तो ये कहेंगे चलते रहिए, बहते रहिए। राम जी ने भेजा भरत जी को राम राज्य के लिए। कैसे? जब श्रद्धा, स्नेह, समर्पण एक दूसरे के प्रति होगा तो हमारे जीवन रूपी अयोध्या में राम राज्य अपने आप अवतरित हो जाएगा। श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, स्नेह एक दूसरे के प्रति आएगा राम राज्य, गुणगान होगा। माने नित्य नूतन, अरे उस पर मलिनता न छाए, ऐसे अलंकरण मां को पहराए। चूड़ा मरी पहराया, माल पहराया, जे नित्य नूतन। दिव्य भूषण भूषण। और कहा क्या? ये मंत्र सुनिए बेटी। स्त्री के लिए बिनु शमनारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल, एक ही धर्म एक व्रत ने, काय वचन मन एक निष्ठ हो नारी, पति एक निष्ठ हो और अर्धांगिनी भी एक निष्ठ हो। दोनों की निष्ठा से गृहस्थ में सद्धर्मता उत्पन्न होती है। एक निष्ठ देखना भी नहीं, देखे मध्यम परपति देखे, कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, निज ऐसा भाव रखे, बुद्धि रखे। प्रभु आगे बढ़े, दंडक पावन हुआ। सर्वंग जी को गति, सुदक्षिण जी से प्रीति, अगस्त्य महाराज से मंत्र आदित्य हृदय स्तुति प्रभु ने प्राप्त किया। गिरिधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परणगृह छाए। और आप सब जानते हैं लक्ष्मण जी ने भक्ति योग का प्रसंग स्पर्श किया, प्रभु ने उत्तर दिया, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सुपर्णखा का आगमन हुआ, उसका नाक कान भंजन हुआ, खरदूषण का अंत भया। रावण के पास सुपर्णखा गई, रावण को प्रेरित की, पी के सो रहा है, तेरे शत्रु सिर पर नाच रहे हैं, क्या कहती है तू? ये गति तेरी किसने की? उन्होंने की। असुरों से रहित धरती करना चाहते हैं। किन्होंने? तुमको
घर दूषण के साथ लगा रखा, यहाँ चले आई, बोली उनको मार दिए क्या? पहली बार रावण चेता, सोचने लगा, कर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमार वीर भगवंता, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई प्रभु सर प्राण तजे, ओहि भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दीने। वैद्य उसको हॉस्पिटल में अपने मारीच के पास गया, मारीच को समझाने लगा। मारीच ने पूछा, भांजे ये ब्रह्म बेला में भजन करना यहाँ कैसे आ गए? पूरी कथा सुनाई। मारीच ने पूछा, कैसे हैं वो? सांवले गोरे दो हैं क्या? बोले हाँ। भांजे सावधान, जाना नहीं, जान ले लेंगे, क्या बकते हो? हाँ, दिखाया अपना शरीर। बक्सर में यज्ञ विध्वंस करने गए थे, बिना फर का बाण सामने वालों ने मारा और मैं 100 योजन पार यहीं आके गिरा। एक बाण की स्थिति यही है, मेरी गति कीट पतंगे की हो गई। कैसे लगा यहाँ पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। इस बार जाऊंगा तो प्राण ले लेंगे। रावण बोला, मामा जी चलेंगे तो वो मारेंगे, नहीं चलेंगे तो हम मार देंगे। उभय भांति देखा निज बरना, तब ताके सिर भुनाए। इस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा है भगवान के हाथ से शरीर छूटे, भगवान का परम धाम मिले। असुर लोग भी ऐसा विचार करते हैं। यहाँ भगवान की लीला आगे प्रारंभ हुई। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए। भगवान ने माँ से कहा, देवी इस प्रसंग को जरा सावधानी के साथ सुनो। प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, हे प्रिय एक रुचिर लीला आपसे निवेदन करूं, सुनिए। मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं। मैं कछु करब ललित नर लीला। माने का प्रभु मेरे को क्या किया है? लीला में हर व्यक्ति अपने अपने पात्रता के योग्यता के अनुसार सहयोगी बने। जो राम लीला है इसमें सबका व्यवहार निश्चित है, जैसे घर में सबका निश्चित है। हमारी योग्यता कितनी है और प्लस हमारी धारिता पात्रता कितनी है, उतना लीला में सहयोगी बनना चाहिए। माने का प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? प्रभु ने कहा, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निसार। जैसे प्रभु ने कहा कि पावक महु करहु निवासा, निज प्रतिबिंब अपने जैसा अपना प्रतिबिंब रख करके माया का और मेरी माता जी अग्नि प्रवेश कर गई। कौन अग्नि प्रवेश कर गया? बोलिए, सीता माता जी। कौन अग्नि प्रवेश कर गया? अब ये माता जी प्रभु को फिर कहां मिलेंगी? लंका विजय के पश्चात। ये प्रसंग आपको निवेदन किया। अब माता जी कैसे मिलेंगी इसकी चर्चा हम लोग कल की कथा में करेंगे। कोई ये न कहिएगा भगवान ने माता जी की अग्नि परीक्षा ली। कोई भी पति जो संस्कार संपन्न होगा अपनी पत्नी की परीक्षा नहीं करेगा। जानते हैं क्यों? हमारे देश में बेटी जब पत्नी बनती है, अर्धांगिनी बनती है, तो वो अपना मायका, अपना कमरा, अपना स्नेह, अपने माई बाप, भाई भौजाई, घर द्वार, दीवार, अलमारी, चाबी, खिलौने,
गुड्डा गुड्डी लोला पोला सब छोड़कर ससुराल आती है, और वो क्या कल्पना लेके आती है कि मैं जो छोड़ के जा रही हूं मेरे पति के घर में ये मुझे सब प्राप्त होगा। वो ये कदाप विचार करके नहीं आती है कि मैं जाऊंगी तो वहां शहर का कोई कोतवाल बैठा होगा। सोचती है क्या? लेकिन जब बिटिया को ससुराल में उसके मायके वाला ममत्व प्राप्त नहीं होता, फिर वो धीरे धीरे एक करके जो उस ममत्व को लेने में कारण बने रहते हैं प्रधानतः, सबको धीरे धीरे निपटाती है। निपटाते 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 फिर अपने खिलौने पर आती है। अब तुम्हारी बारी है। कारण जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ कर आई, यदि उसकी भी ममता उसमें न बनी तो उसका साम्राज्य व्यर्थ हो। क्या अर्थ है? कोई अर्थ है? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।